नमस्ते बच्चों। छठवीं बी और सी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड शुरू करने जा रही है। तो पिछली वीडियो में पाठ 9वां गति तथा गति के प्रकार ये पाठ हमने शुरू किया था। इसमें क्या देखा था, देखो ये जो तुम्हारे सामने चित्र दिखाई दे रही है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। इसके बाद गति और गति के प्रकार, गति का पहला प्रकार इसकी जानकारी दी थी रेखीय गति। और इसके बाद देखो ये जो परेड कर रहे सैनिक इसका भी इसके बारे में जानकारी दी थी। और इसमें रेखीय गति की तुलना कैसी की जाती है। रेखीय गति के उदाहरण एक समान रेखीय गति और असमान रेखीय गति ये बताया था। आज हम ये वीडियो में ये देखने वाले हैं कि गति का दूसरा प्रकार अरेखीय गति किसे कहते हैं, इसके आज हम जानकारी लेंगे। तो देखो, तो ये जो दो बच्चे झूला खेल रही है, दोनों लड़कियां झूला खेल रही है। तो देख, ये चित्र का भी निरीक्षण करो। एक ही सरल रेखा में गमन करने वाले यानी झूला खेलना, इधर उधर होना, इसे बोलते हैं गमन करना। तो गमन न करने वाले पिंड की गति को अरेखीय गति कहते हैं। गमन न करना, सिर्फ बैठे रहते हैं ऐसे, अरेखीय गति कहते हैं। इस गति के निम्नलिखित प्रकार है, यानी कौन से प्रकार है ये देखने वाले हैं। जब तुम झूले पर झूलते हैं यानी पेंग मारते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो झूले में किस प्रकार की हलचल होती है। एक दिशा में इधर उधर हो जाते हैं तो झूला निरंतर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर वापस आ जाता है, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में उसे प्राय जितना समय समान समय लगता है। झूले में होने वाली इस प्रकार की गति, हिलने डुलने की क्रिया को दोलन गति कहते हैं। जब झूला खेलते हैं ना छोटे बच्चे, तो इधर उधर होने की क्रिया करते हैं, तो ऐसे निश्चित समय पर ये हिलने डुलने की क्रिया हो जाती है, तो इसे बोलते हैं दोलन गति। और इसी प्रकार दीवार घड़ी के झूलते हुए उसमें लोलक रहता है घड़ी में, पक्षियों के पंख, चलती हुई सिलाई मशीन की सुई, ढोल तथा तबले की कंपित चर्मपट यानी चमड़े का पर्दा, ये सब दोलन गति के उदाहरण है। आपको दोलन गति की व्याख्या भी पूछी जाएगी, किसे बोलते हैं और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि दीवार घड़ी में झूलती हुई उसका लोलक, पक्षियों के पंख, चलती हुई सिलाई मशीन की सुई और तबले की कंपित चर्मपट, ये सब दोलन गति के उदाहरण है। और इसके बाद आज हम देखने वाले हैं पिंड के दोलन द्वारा उत्पन्न होने वाली गति को गति कहते हैं। तो ये जो तुम्हारे सामने चित्र दिखाई दे रही है, देखो, प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। यानी ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसका आपको निरीक्षण करना है और बाद में हम चर्चा करने वाले हैं। और घड़ी की सुइयाँ, यानी ये छोटी सुई और ये बड़ी सुई, घड़ी की सुइयाँ वृत्तीय मार्ग पर घूम रही है। वृत्तीय मार्ग, ऐसी पूरी ऐसे सुई घूमती है, दिन भर घूमती रहती है। तो इसी प्रकार पंखे की पत्तियाँ और आकाश झूला भी वृत्तीय मार्ग के सापेक्ष अपना एक चक्कर पूरा करता है। ये जो पंखा दिखाई दे रहा है, इनके ये जो पत्तियाँ है दिन भर घूमती रहती है। ये भी झूला इनका भी निरीक्षण करो, ये खिलौना है इनका भी निरीक्षण करो। ये सब वृत्तीय मार्ग के सापेक्ष अपना एक चक्कर पूरा करते हैं
अपने दैनिक जीवन में हम घरेलू पंखे तथा आकाश झूले के जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। इनमें वृत्तीय गति दिखाई देती है। कौन सी गति दिखाई देती है? वृत्तीय। वृत्तीय का मतलब गोल गोल घूमना। क्या तुम वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण और बता सकते हैं क्या? हम उसके नाम भी क्या है ये हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोलन गति और वृत्तीय गति के उदाहरणों द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कुछ वस्तु एक निश्चित समय में एक चक्कर अथवा एक दोलन पूरा करता है। जैसे घड़ी का उदाहरण मैंने बताया, जैसे घड़ी की मिनट वाली सुई ठीक 60 मिनट में यानी 60 मिनट घूमकर मंडलक पर एक चक्कर पूरा करती है, जबकि आकाश झूला भी एक निश्चित समय में ही अपना एक चक्कर पूरा करता है। पिंड में होने वाली ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। देखो गति के कितने प्रकार देखे हमने, वृत्तीय गति, रेखीय गति, दोलन गति, ये सब गति के प्रकार है, आपको याद में रखना है। इसके बाद देखो कौन कौन से वाद्यों में दोलन गति की जानकारी होती है। तो यह देखो, वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आप नोटबुक में ये भी लिखना है आपको, वृत्तीय गति। वृत्तीय मार्ग पर होने वाली गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जिस गतिशील पिंड एक निश्चित समयांतर में किसी विशिष्ट बिंदु से होकर बार बार गमन करता है, यानी बार बार घूमता है, फिर वही जगह आकर रुकता है, उस गति को आवर्ती गति कहते हैं। आपको नोटबुक में ये लिखना है और आवर्ती गति के किसे कहते ये भी लिखना है। तो ये सब तुम्हारी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद ये दो लड़का लड़की बाग में खेल रही है यानी उसके सामने क्या दिखा रहे? बटरफ्लाई यानी क्या? फूलपाखरू इधर उधर घूमते और उसके पीछे ये लड़की दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, और ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बॉल खेल रहा है। तो दोनों की भी गति का निरीक्षण करो। तो बाग में दिखने वाली किसी तितली के पीछे दौड़ते समय क्या तुम इस निश्चित मार्ग अथवा निश्चित दिशा में ही दौड़ते हो? नहीं, जहाँ फूलपाखरू इधर उधर भाग रहा है उसके पीछे ये लड़की भाग रही है। निश्चित रूप में नहीं, तितलियाँ निरंतर एक फूल से दूसरे फूल पर रहती है, तो उनकी गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, और ऐसी गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति। इसी प्रकार फुटबॉल खेलते समय भी विभिन्न खिलाड़ियों में भी इसी प्रकार की गति होती है। घुटनों के बल चलते चलते बच्चों तथा घुमंतु जानवरों भी आदि में भी इसी प्रकार की अर्थात यादृच्छिक गति होती है। जहाँ फुटबॉल जाता है उसके पीछे वहाँ भागना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, ये इसीलिए उनको कहा जाता है यादृच्छिक गति। और आज हम गति के प्रकार ख़त्म किए। इसके बाद थोड़ा सा भाग दिया है चाल यानी स्पीड। कोई बस सोलापुर से पुणे तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए 5 घंटे में तय करती है, तो वह बस प्रति घंटे कितनी दूरी अंतर तय करती है? इसका एक सूत्र दिया है, ये आपको वर्गपाठ की नोटबुक में लिखना है। तो देखो ये प्रश्न आपको हल करना है। ये प्रश्न हल करते समय हम तय की गई दूरी और वह दूरी
तय करने में लगभग कितना समय लगा ये भी लिखना है। और इस अनुपात द्वारा हमें बस द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी ज्ञात होती है। इसे ही हम चाल कहते हैं। तो बस इतना ही इनका ये सूत्र है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को इस वस्तु की चाल कहते हैं। तो इनका सूत्र भी लिखना है। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा समय। इकाइयाँ किलोमीटर घंटा, मीटर सेकंड, इसमें लिखना है। तो इसी तरह ये पाठ, आज हमारा ये पाठ ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम जो इनका स्वाध्याय है ये पिछले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जितना ही जो आज हमने सीखा है ये सब वाचन करो और गति के प्रकार लिखना है आपको। और इस पाठ में देखो हमने क्या सीखा। तो पूरे पाठ में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। प्रत्येक गतिशील पिंड यानी वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। गति के विभिन्न प्रकार के रेखीय गति, एक समान गति, एक समान रेखीय गति, असमान रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति और यादृच्छिक गति, इतने गति के प्रकार की जानकारी हमने जानकारी ली है। ये सब गति के प्रकार है। गति के विभिन्न प्रकार, रेखीय गति, एक समान रेखीय गति, असमान रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति और यादृच्छिक गति। ये तुम नोटबुक में लिखो। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस पिंड की चाल कहते हैं। तो चाल का ये सूत्र है। और कोई विशिष्ट दूरी तय करने में लगने वाला समय उस पिंड की चाल पर निर्भर होता है। ये सब आपको याद में रखना है। और जितना ही स्वाध्याय आपको हल करना आएगा वो हल करो। मैं आपको हल करके दिखाने वाली हूँ, समझे। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। ओके।